नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। हमारे देश का रुपया लगातार सीढ़ी दर सीढ़ी उतरते उतरते अब रसातल की ओर अग्रसर है। सिर्फ 3 दिन में दूसरी बार ऐतिहासिक गिरावट के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया अपने निम्नतम पायदान पर पहुंच गया है। आज 12 मई को जो बाजार खुला है उसके मुताबिक एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 77 रुपये 54 पैसे या कुछ सूत्रों के मुताबिक 77 रुपये 55 पैसे हो गई है। रुपए के लगातार दुबले होते जाने, रुपए के लगातार कमज़ोर होते जाने, रुपए के लगातार गिरते जाने के बावजूद वे सारे लोग खामोश हैं जो 2014 से पहले रुपए की घटती हुई कीमत को देश के सम्मान से, देश की इज्जत से, देश की आबरू से और दिल्ली की सरकार से जोड़ते थे। तो आज की खबर यह है कि रुपया अपने ऐतिहासिक गिरावट के पायदान पर पहुंच गया है। 77 रुपये 54 पैसे या 77 रुपये 55 पैसे में $1 प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे में इस मौके पर उन लोगों को याद कर लेना बहुत ज़रूरी है जिन्हें 2014 से पहले रुपए की घटती हुई कीमत देश की आबरू के साथ जुड़ती दिखाई देती थी, और इनमें सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए हैं देश के प्रधानमंत्री, प्रथम सेवक माननीय नरेंद्र मोदी जी। तो सबसे पहले उनके भाषणों के साथ शुरुआत करते हैं। 2014 से पहले उन्हें न केवल रुपए की गिरावट के कारण भी मालूम थे, बल्कि वे इसको लेकर इतने चिंतित होते थे कि देश की इज्जत को जोड़ देते थे। एक पहला बयान उनका सुन लीजिए जिसमें वे दावा कर रहे हैं कि क्या कारण है कि न बांग्लादेश के रुपए की कीमत कम होती है, न पाकिस्तान की करेंसी की इज्जत कम होती है, न बांग्लादेश की, तो भारत की करेंसी इस तरह क्यों गिरती चली जा रही है। उन्होंने कहा था कि दिल्ली की सरकार और रुपए के गिरने में होड़ लगी हुई है। नरेंद्र मोदी तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, इसलिए वे बोलते समय नहीं सोचते थे कि कभी वे देश के प्रधानमंत्री बने तो रुपए के कमज़ोर होने को वे कैसे थामेंगे। तो पहले उनका ये भाषण सुन लीजिए, फिर उसके बाद उनके और भाषण हम आपको सुनवाएंगे। आइए सुनते हैं। नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। एक और भाषण सुनते हैं गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसमें वे ये भी दावा कर रहे हैं कि रुपए की कीमत गिरने के पीछे, उसके कमज़ोर होने, उसके दुबले होने के पीछे दिल्ली की भ्रष्ट नीतियां जिम्मेदार हैं। और अब जब 77.5 रुपये पर पहुंच गया है $1, तब दिल्ली की नीतियां, दिल्ली की आर्थिक नीतियां इसमें कतई दोषी नहीं है। तो आइए ये भाषण भी सुन लीजिए। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर से लाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है कि नेपाल का रुपया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बांग्लादेश की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्रीलंका की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे अड़ोस पड़ोस में छोटे देशों को भी डॉलर के मुकाबले में कोई नुकसान नहीं हो रहा है। देश जानना चाहता है, प्रधानमंत्री जी, ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया, और क्यों चला गया। और मैंने साफ मांग की है, ये सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ है, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति जो चली है दिल्ली से, उसका इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। बहुत गंभीरता से आरोप लगा रहा। अनेक ऐसी जनसभाएं, अनेक ऐसे अवसर, अनेक ऐसी संगोष्ठियां थी जिनमें 2014 से पहले
गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी रुपए के दुबले होने पर चिंतित होते थे, और वे ही क्यों, तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज संसद में खड़े होकर भाषण देती थी और कहती थी कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश की इज्जत भी घटती जाती है, गिरती जाती है। आइए सुषमा स्वराज जी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनका सदन में दिया गया ये भाषण भी सुन लीजिए। कल सेंसेक्स का लुढ़कने के बाद रुपए ने इस तरह से फिसलना शुरू किया, इस तरह से गिरना शुरू किया कि 67 रुपए से फिसलता 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 रात को 68.89 पर आकर खड़ा हो गया। कल तो टीवी लगाने से डर लग रहा था, क्योंकि हर आधे घंटे बाद 10 पैसे गिर जाते थे, 50 पैसे गिर जाते थे, 60 पैसे गिर जाते थे। तो देख लीजिए सुषमा स्वराज किस तरह देश के सम्मान को रुपए की घटती हुई कीमत से जोड़ती थी, और अब भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता रुपए की गिरावट, रुपए की कीमत की गिरावट पर एक शब्द नहीं बोलता। माननीय नरेंद्र मोदी का एक और भाषण सुन लीजिए, उसमें भी वे दिल्ली की सरकार और प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर भी कटाक्ष करने से बाज नहीं आ रहे। अब आज देखिए आप, रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाएगा, इसकी कंपटीशन चल रही है। देश जब आजाद हुआ तब $1 ₹1 के बराबर था। ₹1 में $1 बिकता था। जब अटल जी की सरकार थी, अटल जी जब पहली बार सरकार बनाई, तब तक मामला पहुंच गया था 42 रुपीस तक, और अटल जी ने जब छोड़ा तब 44 पर पहुंचा था। 4% में फर्क आया था। लेकिन इस सरकार ने और अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के कालखंड में ये 60 रुपये पर पहुंच गया। ये तो हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते के समय के भाषण, और उनकी पार्टी के तमाम नेता उस वक्त इसी तरह के आसमानी सुल्तानी बयान देते थे। और वे ही क्यों, उस समय जब यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब भारतीय जनता पार्टी के समर्थक फिल्म अभिनेता भी बहुत बढ़ चढ़कर आर्थिक दशा और दिशा पर बयानबाजी करते थे, ट्वीट करते थे। सबसे रोचक ट्वीट था फिल्म अभिनेत्री जूही चावला का। उनका ट्वीट देख लीजिए स्क्रीन पर। तब वे कह रही थी, थैंक गॉड मेरे अंडरवियर का नाम डॉलर है, रुपया होता तो बार बार गिरता रहता। यद्यपि जूही चावला ने कुछ समय पहले अपना वो ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन फिर भी आर्काइव में सुरक्षित रहा, और लोगों के पास, सोशल मीडिया की दुनिया में सक्रिय रहने वाले लोग इस तरह के ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेकर उसे हमेशा के लिए अजर अमर कर देते हैं। तो जो जूही चावला अपने अंडरवियर का नाम डॉलर होने से खुद को सुरक्षित महसूस करती थी, और उन्हें लगता था अगर रुपया होता तो बार बार गिरता, वे अब रुपए की कीमत 77 रुपए 54-55 पैसे होने पर कुछ भी नहीं बोल रही हैं। जूही चावला ही क्यों, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, बिग बी, वे भी ट्विटर पर बहुत सक्रिय थे। पेट्रोल पर उनके उस समय के ट्वीट तो आपको याद ही होंगे, लेकिन रुपए पर भी, रुपए की कीमत में गिरावट पर भी बिग बच्चन, सदी के महानायक, ट्वीट करने से नहीं चूके थे। तब उन्होंने अंग्रेजी की डिक्शनरी में से एक वर्ब का इस्तेमाल किया था, जिसका अर्थ था, रुपए की स्पेलिंग को तोड़कर उन्होंने लिखा था और ट्वीट किया था, जिसका अर्थ था गिरते जाना। उनका ट्वीट भी देख लीजिए। अनुपम खेर, वे भी रुपए की
की कीमत गिरने पर बहुत चिंतित होते थे। अशोक पंडित, फिल्मकार, फिल्म निर्देशक, ये सब लोग लगातार ट्वीट करते थे। और आज जब ₹77.5 का $1 हो गया है, तब लोगों ने सोशल मीडिया पर इनके पुराने ट्वीट दोबारा पेश करके इन्हें आईना दिखाने की कोशिश की है। देखना होगा ये सारे लोग रुपए की कीमत को डॉलर के मुकाबले में हो सकता है ₹100 पहुंचने पर कुछ बोलें। और अगर यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारा रुपया इतिहास के सबसे निचले पायदान पर पहुंचने के बाद भी गिरता चला जाएगा। और हो सकता है कि आने वाले महीनों में $1 ₹100 के बराबर हो जाए। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो अभी एक विदेश यात्रा में ओ माय गॉड कह रहे थे, हो सकता है उनकी जानकारी में ही ना हो कि रुपया इतना दुबला हो गया है, इतना कमज़ोर हो गया है। अगर उन्हें कोई बताए तो शायद वे अपना वही जुमला दोहराएं, ओ माय गॉड, रुपया इतना कमज़ोर हो गया है। आइए हम उस दिन की प्रतीक्षा करते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपने अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों और शुभचिंतकों के बीच इसे साझा कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।